आज वर्ल्ड हेल्थ डे पर सेहत के पहले सेगमेंट में जानिए एक ही महीने में 2 बार पीरियड्स किन वजहों से आ सकते हैं। दूसरे सेगमेंट में बात होगी आदमियों में होने वाले सबसे आम कैंसर, मुंह के कैंसर की। जानेंगे कि सिर्फ 2 मिनट में घर पर ही इसके शुरुआती संकेत कैसे पहचान सकते हैं और एक हेल्दी लाइफ के लिए आपकी डाइट में कौन कौन सी 5 चीजें जरूरी होनी चाहिए, ये बताएंगे अपने आखिरी सेगमेंट में। Brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। एक सवाल है खास हमारी फीमेल ऑडियंस के लिए, आपको महीने में कितनी बार पीरियड्स आते हैं? हो सकता है आप कहें ये कैसा सवाल है, एक ही बार आते हैं और उतना ही काफी है। अगर आपको पीसीओडी है तो शायद आपका जवाब हो कि 2-3 महीने में एक बार पीरियड्स आते हैं। पर क्या आपको ये मालूम है कई महिलाओं को एक ही महीने में 2 बार पीरियड्स आते हैं, यानी 30 दिनों में से 10-12 दिन उनके पीरियड्स ही चल रहे होते हैं। सोचिए जब महीने में एक बार पीरियड्स आते हैं तब कितना दर्द, कितनी दिक्कतें होती हैं। तो जिनके 2-2 बार आते हैं उन्हें कितनी परेशानी होती होगी। ये समस्या बहुत आम नहीं है, इसीलिए इस पर ज्यादा बात भी नहीं होती। लेकिन आज वर्ल्ड हेल्थ डे पर सेहत के इस एपिसोड में हम इसी समस्या पर बात करेंगे। डॉक्टर से जानेंगे कि महीने में 2 बार पीरियड्स आने की क्या वजहें हो सकती हैं, इसका शरीर पर क्या असर पड़ता है और इससे बचाव व इलाज कैसे किया जाए। सुनिए। महीने में 2 बार पीरियड्स आना बहुत से लोगों के लिए नॉर्मल भी हो सकता है, क्योंकि पीरियड्स 21 से 35 डेज के इंटरवल पे आ सकते हैं। तो ये हो सकता है कि आपके पीरियड्स महीने में 2 बार आ रहे हैं, बट वो आपके लिए कंप्लीटली नॉर्मल है। अब नॉर्मल हम उसको तब कहते हैं जब आपको कोई रीसेंट चेंज लगे, आपको ये लगे कि हाँ पहले मेरे पीरियड्स की लेंथ थी 28 डेज की, पर अब वो और फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं और जल्दी जल्दी आ रहे हैं, या उसके जो फ्लो है वो बढ़ गया है, या पेन बहुत ज्यादा बढ़ गया है ड्यूरिंग योर पीरियड्स, जिसकी वजह से आप अपने डेली रूटीन नहीं कर पा रहे हैं। ये बहुत सारे कारणों की वजह से हो सकता है, लाइक कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से। जैसे अगर आपके कुछ डेली रूटीन में चेंज आया हो, सपोज आपके कोई वर्क स्ट्रेस हो, या आपने कुछ आपका स्लीप साइकिल चेंज हुआ हो, या फिर आपके कुछ हार्मोनल इम्बैलेंसेस के थ्रू आप गुजर रहे हो। ये कई बारी फाइब्रॉइड्स के केसेस में या पॉलिप्स के केसेस में भी जाना जाता है, या फिर इट कैन ऑल्सो अगर कोई सिस्ट हो हमारी बॉडी में, ओवेरियन सिस्ट हो, तो उस केस में भी आता है। तो कभी भी अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसे पीरियड्स हैं जो आपके डेली रूटीन में इंटरफेयर कर रहे हैं, या आप बार बार हेवी साइकिल्स के थ्रू गुजर रहे हैं, तो आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट को जरूर दिखाना चाहिए। इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसमें शरीर में बहुत सी कमजोरियां आ जाती हैं, खून की कमी हो जाती है, हम अपने डेली रूटीन नहीं फॉलो कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो प्रोडक्टिविटी है वो भी कम हो जाती है, हम अपना काम ठीक से नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले आता है हमें अपने लाइफस्टाइल को ठीक करना बहुत जरूरी है। हमें अपने आप को डिस्ट्रेस करना जरूरी है, सही डाइट लेना बहुत जरूरी है। हमें आयरन रिच पदार्थ खाने चाहिए, जैसे कि हमें खजूर, अंजीर, अनार, किशमिश, बीटरूट, पालक साग, इन सब चीजों का हमें सेवन करना चाहिए। और हमें थोड़ा सिंपल डाइट्स का फॉलो करना चाहिए, जैसे कि गुड़ चना हम ले सकते हैं, जिससे कि हमारे अंदर खून की मात्रा की कमी ना हो। हमें मैदा, प्रोसेस्ड फूड्स, फ्राइड आइटम्स बहुत ज्यादा हमें मात्रा में नहीं लेने चाहिए, और हमें इन सब चीजों को अवॉइड करना चाहिए। दूसरी चीज आती है कि हमें एक्सरसाइज जरूर फॉलो करनी चाहिए, जिससे कि हमारी बॉडी में पॉजिटिव हॉर्मोन्स का एक तरह से प्रोडक्शन हो सके, हमारे पॉजिटिव हॉर्मोन्स बढ़ सके। और हमें अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को दिखा करके अपनी बाकी जो भी कारण हो सकते हैं उस परेशानी का ट्रीटमेंट होना बहुत जरूरी है। जैसे अगर फाइब्रॉइड्स हैं, या पॉलिप है, या सिस्ट हैं, तो उनका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको पीरियड से जुड़ी कोई दिक्कत है, फिर चाहे वो उनके जल्दी आने की हो या देर से आने की, हैवी ब्लीडिंग की हो या हल्की ब्लीडिंग की, तो इसे इग्नोर ना करें। एक बार डॉक्टर को दिखा लें ताकि पता चले कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। मुंह का कैंसर ये भारतीय पुरुषों में होने वाला सबसे आम कैंसर है।
हमारे देश में कैंसर के जितने भी मामले पुरुषों में आते हैं उसमें से करीब 15% मुंह के कैंसर के ही होते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एजेंसी है इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर। इसके ग्लोबोकान डेटाबेस के मुताबिक साल 2022 में भारतीय पुरुषों में मुंह के कैंसर के 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आए थे। ये कैंसर जितना आम है, इससे बचने का तरीका उतना ही आसान है। मुंह के कैंसर के शुरुआती संकेत आप घर पर खुद चेक करके पहचान सकते हैं और इसमें सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। कैसे करना है चेक? हमें बताया सीके बिरला हॉस्पिटल गुरुग्राम में सर्जिकल ऑन्कोलॉजी के डायरेक्टर डॉक्टर पुष्पिंदर गुलिया ने। डॉक्टर पुष्पिंदर कहते हैं कि सबसे पहले आप शीशे के सामने खड़े हो जाएं। अब अपने होठ, मसूड़े, जीभ, गाल और गले को ध्यान से देखें। अगर 2-3 हफ्तों से कोई ऐसा छाला या घाव है जो अब ठीक न हुआ हो, मुंह में कहीं लाल या सफेद रंग के धब्बे दिखें, जीभ या गाल में अंदर की तरफ कोई गांठ महसूस हो, साथ में चबाने, निगलने या बोलने में दिक्कत हो, मुंह के अंदर कहीं सुन्नपन महसूस हो, दांत ढीले होने लगे, मुंह या जबड़े में लगातार दर्द रहे, तो इसे इग्नोर न करें। ये सारे मुंह के कैंसर के वार्निंग साइंस हैं। अगर मुंह से जुड़ा ऐसा कोई भी लक्षण है और लगातार 2-3 हफ्तों से है तो बेहतर यही होगा कि आप डॉक्टर को दिखाकर जांच कराएं। कैंसर का पता शुरुआती स्टेज में चल जाए तो इलाज ज्यादा आसान और असरदार हो जाता है। अब ये भी जान लीजिए कि मुंह के कैंसर के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, यानी किन वजहों से इसके होने का खतरा बढ़ जाता है। तो इसके सबसे आम कारण है सिगरेट पीना और पान मसाला, गुटखा या खैनी वगैरह खाना। ज्यादा शराब पीना भी मुंह के कैंसर का खतरा बढ़ाता है, खासकर जब ये स्मोकिंग के साथ हो। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस यानी HPV खासकर टाइप 16 और 18 गले के कैंसर से जुड़े पाए गए हैं। इसके अलावा खराब डेंटल हाइजीन, तेज दांतों या गलत फिटिंग वाले नकली दांतों से होने वाली रगड़ और पोषण की कमी से मुंह का कैंसर हो सकता है। कई बार धूप में ज्यादा वक्त बिताने से होठों का कैंसर भी हो सकता है। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी एक झक्कासी हेल्थ टिप। बार बार बीमार नहीं पड़ना, हाजमा दुरुस्त रखना है, सिर दर्द, बदन दर्द से बचना है, हड्डियां मजबूत करनी है, एक्टिव रहना है, तो आज ही अपनी डाइट में कुल 5 चीजें शामिल कर लीजिए। हेल्दी लाइफ के लिए ये बहुत जरूरी है। कौन सी हैं ये 5 चीजें? इनके बारे में हमें बताया मधुकर रेनबो चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में डाइटिशियन डॉक्टर समीक्षा कालरा ने। डॉक्टर समीक्षा कहती हैं कि आपकी डाइट में प्रोटीन से भरपूर चीजें जरूरी होनी चाहिए, जैसे दालें, अंडे, दूध, दही, पनीर, चिकन और मछली। प्रोटीन शरीर के टिश्यूज की मरम्मत करता है, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। इसीलिए खाने में प्रोटीन होना बहुत जरूरी है। दूसरे हैं होल ग्रेन्स, जैसे ब्राउन राइस, ओट्स और मोटा अनाज। इनमें फाइबर होता है जो हाजमा दुरुस्त रखता है, शुगर लेवल को कंट्रोल में रखता है, दिल की सेहत का भी ख्याल रखता है। होल ग्रेन्स लंबे समय तक एनर्जी भी देते हैं। तीसरे हैं ताजे फल और सब्जियां। मौसम के हिसाब से फल और सब्जियां खानी चाहिए। ये विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होती हैं जो शरीर को इन्फेक्शन से बचाती हैं और बीमार नहीं पड़ने देती। ताजे फल और सब्जियां शरीर की अंदरूनी सूजन भी घटाते हैं, जिससे कई बीमारियों का रिस्क घटता है। चौथे हैं हेल्दी फैट्स, जैसे नट्स, सीड्स, ऑलिव ऑयल और सरसों का तेल। ये विटामिन A, D, E और K के अब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं, हार्मोन बैलेंस में रखते हैं और दिमाग की हेल्थ भी सुधारते हैं। 5वां और बहुत जरूरी है पानी व दूसरे फ्लूइड्स, जैसे नारियल पानी और छाछ। ये आपको हाइड्रेट रखते हैं, शरीर का तापमान कंट्रोल करते हैं, टॉक्सिन्स बाहर निकालने में मदद करते हैं और सभी अंगों के सही से काम करने के लिए भी जरूरी है। आज सेहत में इतना ही। अच्छा, अगर आप डॉक्टर हैं या फिर आपका डॉक्टर से कोई सवाल है तो स्क्रीन पर दिख रही ईमेल आईडी पर दाग दीजिए। सूचना समाप्त। शुक्रिया।